बचाओ प्रारंभ बेटी करने का पढ़ाओ। काम किया है। तो हत्याओं जगह जगह में पर जाकर चाहे फिर वो वोल्टेज ममता शिविर बोगरा लगाने हो, का काम चाहे किया है। अंशु नौटियाल हो या अधिकारियों को अंकिता निर्देश भंडारी दिए हो, गए हैं कि ये वो धामी जी ब्लॉक के स्तर पर कार्यकाल की जाकर, शोभा ग्राम बढ़ा स्तर रहा है, पर जाकर बेटियां सुरक्षित जनता नहीं है। की समस्याओं को दूसरा, सुनने का काम बलात्कार करें। में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता फंसे हुए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। तीसरा, डकैतियां इस राज्य के अंदर अस्थायी राजधानी में राष्ट्रपति के आने के आधा किलोमीटर दूरी पर जो है डकैती पड़ गई, ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। अस्थायी राजधानी में बुजुर्ग घरों में काट दिए जा रहे हैं, सरेआम लूट डकैती उत्तराखंड के अस्थायी राजधानी देहरादून में है। ये धामी जी की उपलब्धि है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि इनके मंत्री से लेकर विधायक तक सरेआम भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। वो चाहे सैन्य धाम का मामला हो, चाहे उद्यान का मामला हो, चाहे कॉपरेटिव भर्ती घोटाला हो, तमाम चीजें हैं। धामी जी कह रहे हैं हम नकल विरोधी कानून लाए। अमित जी, मैं आपको बता दूं, इसमें पहला व्यक्ति इस सरकार ने उसे गिरफ्तार कर लिया जिसने नकल की शिकायत करी। ये इतने राजनीतिक रूप से परिपक्व पार्टी है, जो शिकायत करती है उसको ही जेल भेज देती है। निवेश के नाम में उत्तराखंड की जनता के साथ जो धोखा हुआ है, वो पूरे उत्तराखंड ने देखा है कि 350 करोड़ का इवेंट कराया, गुजराती को पैसा दे दिया और निवेश के नाम पे 1 रुपया उत्तराखंड में नहीं आया। अब आ जाइए, यूसीसी की बड़ी तारीफ करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, सनातन धर्म में 7 जन्म का जो हमारा गठबंधन था, ब्याह शादी, इन्होंने उसे खत्म कर अब ये सनातन धर्म में हलाला ले आए। सुबह शादी कर, शाम को रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर, अगले दिन फिर दूसरी के साथ रजिस्ट्रेशन कर, उसे भी कैंसिल कर। कहने का मतलब है, नारियों के प्रति और सनातन धर्म की संस्कृति के प्रति भारतीय जनता पार्टी की कितनी घृणित सोच है, वो आप यूसीसी के माध्यम से देख सकते हो। उत्तराखंड में, उत्तराखंड का मूल निवासी यहां मूल निवास मांग रहा है, उसको नहीं मिल रहा, मगर यूसीसी दी जा रही है। पहाड़ी सड़कों पे पिट रहे हैं, ऋषिकेश में फौजी पिट रहा है। इनको केवल पासवान को जिताने की चिंता है। इनके शासनकाल पे इनके मंत्री पहाड़ियों को गाली दे रहे हैं, और ये बेशर्माई से उनकी जब जो है पैरवी कर रहे थे, जनता के दबाव में बाद में मंत्री को हटाना पड़ा। तो मैं अमित जी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, मैं जितनी बातें बोल रहा हूं, क्या ये गलत है? ये धामी जी की असली उपलब्धि है। और जब जब धामी फंसता है, मैं आज ही की खबर बता दूं आपको, ये मदरसे की बात करना शुरू कर देते हैं। और मैं आपको और बता दूं, अभी एक चैनल में इस मदरसा एजुकेशन बोर्ड के जो इनके चेयरमैन हैं, वो ये कह रहे हैं कि इससे बढ़िया सरकार कभी नहीं आ सकती। मुसलमानों को की जनसंख्या उत्तराखंड में धामी सरकार बढ़ा रही है। एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर धामी देना चाहता है, और दूसरी तरफ भाजपा कहती है कि उत्तराखंड में मदरसे खत्म कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, 14 में केंद्र में भाजपा है और 17 से भाजपा उत्तराखंड में है, भाई इनसे मदरसे अभी तक खत्म नहीं हुए, टूटे नहीं। कहने का मतलब है, अरे अब तक 92 मदरसों पर ताला लगा दिया गया है। क्या बात कर रहे हैं आप? भाई डाटा है पूरा, कल ही खबर पड़ी है हमने। 92 ऐसे मदरसे हैं जो अवैध रूप से संचालित थे, जिनके ऊपर ताला लगा दिया गया है, सील कर दिया गया उनको, और सरकार इसको अपनी उपलब्धि बता रही है। चाहता हूं अमित जी, 17 से अभी तक वो टूटे क्यों नहीं? उत्तराखंड में 3000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए, लगभग 70 से 80 माध्यमिक स्कूल बंद कर दिए। पहाड़ों से स्कूल बंद हो रहे हैं, और यहाँ पर पूंजीपतियों के प्राइवेट स्कूलों को धड़ाधड़। मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आता हूँ सर, आपके पास में आऊंगा। गिरधर जी, निराशाजनक है। एक पत्रकार होने के नाते धामी सरकार के इन 3 सालों को आप कैसे देख रहे हैं? और वैसे अगर देखा जाए तो भाई 8 साल से तो लगातार है ना ये सरकार। अगर इतना ही खराब काम किया था तो 5 साल अच्छे से बढ़िया से पहले सरकार चला ली, और 3 साल अब हो गए। अगर इतना ही बुरा काम कर रही है ये सरकार, और उसके बाद उपचुनाव हुए, उपचुनाव भी जीते, उसके बाद निकाय चुनाव हुए, वो भी जीत रहे हैं, तो फिर ये जनता की मुहर बार बार कैसे लग रही है, अगर इतना ही खराब काम कर रहे हैं जो कांग्रेस और यूकेडी कह रहे हैं? देखिए, जो सरकार है वो अपना काम कर रही है, लेकिन उसमें कुछ कमियां और कुछ उपलब्धियां दोनों जुड़ी हुई है जी। जो कमियां हैं उसको विपक्ष डिबेट पे तो उठाता है, लेकिन देखिए अभी जैसे मदरसे की बात कही अभी इन्होंने, मुझे पता है कि जो मदरसे अवैध रूप से जो कागज मांगे गए उनसे, जब उन्होंने कागज नहीं दिए तो वो मदरसों को सील किया गया। लेकिन अगर उसमें कुछ जेन्युइन मदरसे भी थे तो विपक्ष क्यों नहीं उनके साथ आकर खड़ा होता, क्यों नहीं उनके लिए आंदोलन करता? लेकिन नहीं,
सब डिबेट तो करेंगे लेकिन सड़क पर कोई नहीं है। और इसी कारण है कि कुछ कमियां होने के बावजूद भी जो कमियां है सरकार की, वो जब जनता तक नहीं पहुंच पाती, आम जनता तक उसकी बात नहीं पहुंच पाती, तो फिर तो सरकार को ही वोट देगी वो जनता, जब आप उनकी कमियों को नहीं गिना पाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात जो अभी तक एक भी प्रवक्ता ने नहीं कही, जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही मेरे हिसाब से यूसीसी के साथ, यूसीसी के बाद, जिसमें कुछ कमियां हो सकती है, कुछ उपलब्धि हो सकती है, राष्ट्रीय गेम्स हुए, राष्ट्रीय खेल, जो राष्ट्रीय खेल हुए हैं वो बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि पहली बार बड़ी उपलब्धि क्या होगा? को ये मौका मिला है। बिल्कुल। और इस पे और सक्सेस